जी, ब्रेक से आ गए वापस और आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और मुझे अभी जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ ना, इस पे जब मैं बात करी तो उससे पहले मुझे याद आ रहा है कि थोड़े दिन पहले हमने एक बात की थी कि कुछ ऐसे सवालात होते हैं जब कोई शादीशुदा जोड़ा मिलता है किसी से, तो वो बहुत ही सबके लिए ख़ास तौर से उस जोड़े के लिए बहुत तकलीफदेह होते हैं जो बे औलाद यानी कि जिनके औलाद नहीं होती है, जिन्हें बच्चे की ख्वाहिश होती है, लेकिन शादी के थोड़े अरसे बाद ही आपसे सवाल किया जाता है कि आपके कितना अरसा हो गया शादी हुए, क्यों औलाद नहीं हुई, कि आप इलाज नहीं कराते, डॉक्टर के पास नहीं जाते, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये तमाम बातें हो रही। तो ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं है, बल्कि बहुत से घरों की दुआ, उम्मीद और खुशी का नाम भी है। लेकिन जब ये खुशी इंतज़ार में बदल जाती है तो ज़िंदगी सवालों, परेशानियों और उससे भी ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार होने लगती है। किसकी? ख़ास तौर से उस औरत की जो ये तमाम सवालात के जवाब दे रही होती है, उस जोड़े की जो तमाम ख़ानदान को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबको जो है फेस कर रहे होते हैं। हमारे माशरे में बांझपन, बे औलादी को आज भी सिर्फ ख़वातीन का मसला समझा जाता है, जबकि जब भी हम बात करते हैं तो हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि इनफर्टिलिटी सिर्फ जो है वो ख़वातीन के हवाले से बात नहीं करनी चाहिए, इस पर ये मर्द हज़रात के हवाले से ही बात होती है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। हकीकत यही कि मर्द और ख़वातीन दोनों में जो है हार्मोनल मसाइल, तर्ज ज़िंदगी, उससे भी बढ़कर जहनी दबाव और दीगर जो तिब्बी वजूहात होती हैं जिसको वो नहीं बॉदर कर रहे होते, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और ज़्यादातर जिस तरह भी मैंने बात की कि लोग बात नहीं करते इस हवाले से, उसकी वजह ये कि वो शर्मिंदा होते हैं। वो समझते हैं कि अगर हम बर वक्त इलाज नहीं करवाते हैं तो जिस मसले से जो मसला हो रहा है तो वो मसले से हम निकल नहीं पाएंगे। और बाज़ लोग जो होते हैं वो इलाज करवा भी रहे होते हैं तो उनको कोई असर नहीं हो रहा, तो कहते हैं हमने 5 साल से हम ये वाला इलाज करवा रहे हैं या इनफर्टिलिटी सेंटर्स में गए हैं। तो बहुत सी तगोदो करने में लगे होते हैं, ख़ास तौर से वो जोड़े जिनको इस तरह के सवालात का सामना करना पड़ता है। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इन्हीं मौज़ूआत पर। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मारूफ गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हर्बलिस्ट हैं और उससे भी ज़्यादा इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर फातिमा अली। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फातिमा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया कि ऐसा सेंसिटिव टॉपिक जिसमें मैं भी बात करी हूँ। थोड़े दिन पहले हमने जब एक प्रोग्राम किया जिसमें ये सवालात जो बहुत ही ऑकवर्ड लग रहे होते हैं और पूछे जा रहे होते हैं और बहुत समझ नहीं आ रहा होता उस जोड़े को हम जवाब क्या दें ना, क्योंकि उनके पास जवाब होता नहीं है। सबसे पहले ये बताइए कि बांझपन, इनफर्टिलिटी असल में होती क्या है? देखिए, असल में जब एक कपल, शादीशुदा कपल एक साथ रह रहा है काफ़ी टाइम तक, ठीक है, उसकी शादी को 1 साल 1.5 साल हो गया और फिर भी वो इस खुशखबरी से, औलाद की नेमत से महरूम है, तो फिर उनको चाहिए कि अपना फौरी तौर पर इलाज करवाएं, अच्छी जगह अच्छे चेकअप करवाएं और फिर देखा डायग्नोस ये होगा कि फिर पता चलेगा कि इनको जो है औलाद क्यों नहीं हो रही है, वजह देखनी पड़ेगी। अच्छा, बाज़ कपल ऐसे भी होते हैं जिनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक होती हैं, हस्बैंड की भी रिपोर्ट ठीक है, वाइफ की भी रिपोर्ट ठीक है, मगर फिर भी उनको औलाद नहीं हो रही है। तो इस तरह से देखना पड़ता है। फिर मैं अपनी दवाई उनको रिकमेंड करती हूँ, पेशेंट को उसके हिसाब से दवाई देनी पड़ती है कि क्या उनकी ज़िंदगी में क्या हार्मोनल प्रॉब्लम है। अब ख़वातीन में तो देखिए हार्मोनल प्रॉब्लम्स कितने बढ़ते चले जा रहे हैं। आजकल हर दूसरी बंदी जो है ना PCOS की पेशेंट है। लाइफस्टाइल चेंज है, जहनी दबाव, जहनी टेंशन, स्ट्रेस। मैं कहती हूँ मेंटली आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अगर आप मेंटल तौर पर फ्रेश हैं, सही हैं, तो आप फिज़िकली भी फिट हैं। सही। आपका ब्रेन सारा काम, जिस्म, जो बॉडी के जो पार्ट्स हमारे चल रहे हैं ना, ये कौन चला रहा है? ब्रेन। जब हमारा ब्रेन सही होगा, अपने नॉर्मल होगा, खुश होगा, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करेगा, तो औरत जल्दी से जल्दी कनेक्टेड होती है हर चीज़ में। तो हस्बैंड को चाहिए कि अपनी वाइफ को हर लिहाज से पुरसुकून रखें, कोई भी टेंशन उसको नहीं दें, ताकि उसके हार्मोन्स अच्छे से रिलीज़ हो, वो खुश हो, अच्छे से हार्मोन्स वर्क करें और फिर वो गुड न्यूज़ जल्दी किसी भी कपल को किस वक्त जो है इस बात के लिए जाना चाहिए डॉक्टर के पास? जैसे आपने कहा कि साल 1.5 साल या 2 साल हो जाएं शादी के बाद तो फिर फिक्र करनी चाहिए, फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन ये जो स्ट्रेस है, ये आपको पता है अभी शादी होती है 6 महीने बाद ही मिलना शुरू हो जाता है, तो ये स्ट्रेस किस तरह दूर करें? क्या ये हमारे नाज़रीन को बताएं, क्या बे औलादी जो है सिर्फ ख़वातीन की वजह से होती है, मर्द हजरात की वजह से भी होती है? असल में दोनों की वजह से। ख़वातीन को भी चाहिए कि अपने टेस्ट करवाएं और हस्बैंड को भी चाहिए कि वो लाजमी अपने सबसे पहले कौन से टेस्ट हैं जिनको आप रेकमेंड करती हैं? देखें, एक तो FSH है, LH है। ख़वातीन में अंडे देखने पड़ते हैं, एग का साइज़ क्या है, मैच्योर हो रहा है, नहीं हो रहा, तो वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू हमें पता चलता है। FSH एक टेस्ट ऐसा होता है जिससे हमें पता चल जाता है ख़वातीन में एग्स की
कितनी तादाद मौजूद है, वो किस तरह से फर्टिलाइज हो रहे हैं, टाइम पर हो रहे हैं, रैप्चर हो रहे हैं, नहीं हो रहे, पीसीओस होता है, पीसीओस की वजह से तो देखिए कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, वेट गेन हो रहा है, ठीक है, थायराइड है। तो इन चीज़ों को मेंटेन रखें, हैप्पी रहें, वॉक ज़रूर करें, ठीक है, जितना वॉक करेंगी आपकी सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है ना। और इसी तरह मैं अपनी दवाई भी रिकमेंड करती हूँ। जब आप बात करें तो इसको जो है आप किस तरह फिर इसका इलाज करती हैं अपने हर्बल उसमें? हर्बल दवाई देती हूँ बनाकर कंडीशन के हिसाब से। अगर पीसीओस है और इरेगुलर साइकिल है, माहवारी का टाइम से नहीं होना, वजन बढ़ना, 2-2 3-3 महीना, वैसे भी पेशेंट्स मेरे पास आती हैं मानूर 6-6 महीने हो गए पीरियड नहीं हो रहे, और ऐसी भी आती हैं कि वो ऐसी अद्वियात ले रही होती हैं कि साइकिल उनका रेगुलर हो जाए। साइकिल तो उनका रेगुलर हो जाता है लेकिन उनका वेट गेन हो जाता है। देखिए जब एक दवाई बार बार जाके ले रही हैं, एलोपैथिक की ले रही हैं, डिफरेंट ले रही हैं दवाइयाँ, उसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। कंसीव करने में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या ये भी आती है कि आपका वेट जो है वो अगर आपने पुट ऑन किया हुआ है और आप कह रही हैं पीसीओएस की वजह से मंथली साइकिल जो है वो रेगुलर नहीं है, रेगुलर है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत मायने रखता है। ज़ाहिर है तो ऑलरेडी अगर पहले फोकस करना चाहिए, फीमेल को कि अपना वेट रिड्यूस करे। आपका अभी वेट कितना है मेंशन करना पड़ता है, हमें हिस्ट्री लेनी पड़ती है पूरी, फिर जाके उसका ट्रीटमेंट आगे तक लेगा। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नॉर्मल सी बात है आपका वेट गेन होना ही होना है, ठीक है, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाएगा तो फिर वो और प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको रोटी खाना मना कर दिया जाता है, चावल खाना मना कर दिया जाता है। तो शुरू से प्रेगनेंसी जिनकी चल रही है, मेरे भी पेशेंट्स बहुत सारे हैं जिनकी प्रेगनेंसी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे पेशेंट्स बहुत मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह पाक की ब्लेसिंग है, जिनको काफ़ी टाइम हो गया था शादी को, औलाद नहीं हो रही थी। वाला सवाल करने लगी थी, बाद लोगों को 5-5 10-10 साल हो जाते हैं ऐसे ही और है, वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ब्लेसिंग है, जितना शुक्र अदा करूं कम है। मेरे पास आए हैं रिपोर्ट्स उनकी देखिए, हिस्ट्री देखिए उनकी माशाल्लाह, और मैं बार बार अल्ट्रासाउंड नहीं करवाती, बार बार कोई भी जाके कि ये टेस्ट करवाएं वो टेस्ट करवाएं, मैं अकॉर्डिंग हिस्ट्री आपको दवाई दूंगी बनाकर, और उसी दवाई से इंशाल्लाह ताला आप मुझे 2 से 3 महीने में गुड न्यूज़ सुना रही होंगी। चलें, ज़बरदस्त, अच्छी बात है। ये तो अल्लाह ताला सबको जो है औलाद की नेमत से नवाजे। ये बताइए डॉक्टर साहबा, आजकल ख़ास तौर से हम देख रहे हैं जो नौजवान शादीशुदा जोड़े हैं, कपल्स हैं, उनमें ये बे औलादी के जो केसेस हैं ये क्यों इतने बढ़ रहे हैं? क्या इसके पीछे क्या रीज़न है? आपने ख़वातीन का तो बताया, ये मुख्तलिफ मसाइल जो होते हैं उनको, लेकिन मर्द हज़रात के लिए आप क्या कहेंगी? मर्द हज़रात में भी देखिए हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं है आपका, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं आप हर चीज़ को, और फिर आप जंक फूड बाहर के ज़्यादा, पिज़्ज़ा बर्गर। आज से अगर 10-20 साल पहले देखा जाए, पीछे अगर हम चले जाएं तो कितने कितने बच्चे हुआ करते थे, किसी को कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं थी। अभी जब आप बताई थी ना कि आपका जो आपको वेट लॉस करना पड़ता है, बल्कि किसी ने बहुत पुट ऑन भी किया होता तो उनके भी बेबीज और नॉर्मल बेबीज हो जाते थे, क्योंकि हर चीज़ अच्छी थी, रिश्तों में मोहब्बत बहुत थी, खुलूस बहुत था, हर चीज़ में महंगाई इतनी नहीं थी। आप हर चीज़ को देख लें, इंसान मर्द हजरात को तो ज़ाहिर है हर चीज़ को लेकर चलना पड़ता है, फैमिली भी देख रहे हैं, पेरेंट्स भी देख रहे हैं, सबको, और क्या हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, तो फिर वो इस वजह से उनके अंदर स्ट्रेस आता है, चिड़चिड़ापन आता है, तो वो फिर जब मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो फिर बॉडी हेल्थ कैसे ठीक होगी? ठीक है, जहाँ आप मेंटल हेल्थ का जिक्र कर रही हैं, ये तो बहुत आपने बिल्कुल सही बात की, अगर आपका जहन ही ठीक नहीं है तो ओवरऑल आपकी फिजिकल उस पर असर पड़ेगा। तो भाई ये बताइए, ख़वातीन में ही हार्मोनल मसाइल की सबसे बड़ी वजह क्या होती है और उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है? देखिए वजूहात होती हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम है, पीसीओएस है। अब जैसे मैंने आपको कहा, कंसीव होने के लिए 3 टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं, FSH, LH, प्रोलैक्टिन। ये ज़्यादा देखना पड़ता है कि इनकी क्या कंडीशन जा रही है, फिर अकॉर्डिंग हिस्ट्री दवाई बनानी पड़ती है, और फिर वो जो मैं दवाई रिकमेंड करती हूँ और माशाल्लाह देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ों को अपने, तो वो माशाल्लाह पॉजिटिव रिपोर्ट लेकर मेरे पास आ रही होती हैं। और क्योंकि मेरा तो देखिए ऑनलाइन सिस्टम ऐसा है ना कि ऑल ओवर कराची, ऑल ओवर पाकिस्तान, कराची के तो पेशेंट आ ही जाते हैं, नॉर्मल मैं कराची से हूँ, ऑल ओवर कंट्री, आउट ऑफ कंट्री से भी देखते हैं, तो सुनते हैं, और फिर वो ट्रीटमेंट करवाती हैं अपना, तो उनका भी इसी तरह से ट्रीटमेंट लिया जाता है। उनकी रिपोर्ट्स हिस्ट्री देखने के बाद जो दवाई दी जाती है वो खा रही हैं इंशाल्लाह ताला, वो प्रॉपर लीजिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ। जी डॉक्टर साहब, जहाँ आप ये बात कर रही हैं ना कि ख़वातीन अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें और फिर ख़ास तौर से अपने वेट का, पीसीओएस की शिकायत है, वहाँ पे मुझे आपसे पूछना है, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी ज़्यादा अरसे तक चलती नहीं है और वो कंसीव नहीं तो कर लिया उन्होंने, तो ये क्या वजह होती है? बाज़ दफ़ा आप 1 महीना 2 महीना
5 वीक्स का भी जो बेबी है वो मिसकैरेज हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। बाज़ वक़्त देखना पड़ता है अल्ट्रासाउंड के बाद उनकी हार्ट बीट नहीं आती है, और बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं उनकी हार्ट बीट आके चली जाती है, और बहुत से ऐसे होते हैं मिसकैरेज हो जाता है हिस्ट्री। अगर हो जाता है तो भी इसका साइन यही होता है कि देखें नहीं बन पा रहा, एक चीज़ नहीं हुई कुदरती तौर पर, वो नहीं सर्वाइव कर पाई। अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर फातिमा, आप हमारे साथ हैं। अभी हमने ये बात की कि क्या रीजंस हैं, किस तरीके से जो है ख़वातीन को क्या करना चाहिए, लेकिन अब इन रीजंस का हम आपसे हल पूछेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ये पूछेंगे कि आप अपने हर्बल उसमें क्या तरीका इलाज बताएंगी और क्या रेकमेंड करेंगी। हालांकि एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए वापस, और डॉक्टर फातिमा हमारे साथ बैठी हुई हैं, हर्बलिस्ट हैं, और हमें बता रही हैं कि किस तरह जो है ख़वातीन और मर्द हज़रात जो हैं अगर वो इनफर्टिलिटी का शिकार हैं, बेऔलादी है, बांझपन है, तो उसको किस तरह दूर किया जाता है। डॉक्टर फातिमा, मैं अभी ब्रेक पे जाने से पहले आपसे पूछना चाह रही थी, ये बताइए कि हर्बल तरीका इलाज में कोई ऐसा तरीका इलाज है जिससे जो है ये इनफर्टिलिटी, ये बांझपन, ख़वातीन और मर्दों के जो मसाइल हैं वो दूर हो जाएं? आप अपनी मेडिसिन का भी मुझे बता रही थी। देखिए हर्बल में जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी शिफा है कि मैं बयान करूँ ना तो वक्त कम है, आई थिंक ज़िंदगी भी कम है। इतने अल्लाह कुदरती चीज़ों के तो इतने फ़ायदे होते हैं कि हम सोच नहीं सकते, और फिर हम जा रहे होते हैं साइड इफ़ेक्ट वाली चीज़ों के ऊपर, और वो ले रहे होते हैं। बिल्कुल भी हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, 1% भी साइड इफ़ेक्ट नहीं। कंडीशन के हिसाब से दवाई देनी पड़ती है, कितनी देनी। अब देखें एक जड़ी बूटी है, हम ले लेते हैं दारचीनी, सिनेमन स्टिक। सिर्फ मैं नाज़रीन को, देखने वालों को ये कहती हूँ कि सिनेमन स्टिक एक दरख्त की लकड़ी तो है। बहुत सारे लोग मुझे पेशेंट्स कॉल करते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर फातिमा सिनेमन स्टिक क्या है, तो सिर्फ वो क्या काम करेगी? वो बहुत ज़्यादा काम करेगी, इंसुलिन रेसिडेंस करती है आपकी बॉडी से। वो उसको पानी के अंदर एक टुकड़ा ले लें आप, पानी में उसको बॉयल करें अच्छे से, और वो उसको छान कर जो है सुबह निहार मुँह पिएँ, PCOS के लिए, थायराइड के लिए, और इवन आपके मोटापे के लिए। इंसुलिन रेसिडेंस नहीं होने देगी बॉडी में। इतने सारे फायदे। इसको लेना किस तरह है? ताकत का खजाना भी इसको कहा जाता है। इसको सुबह निहार मुँह ले लीजिए, दारचीनी पानी में, हाँ 1 कप पानी में उसको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करें, बहुत ज़्यादा उसको बॉयल नहीं करें, नॉर्मल 1 इंच ले लें, हाँ एक टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है ना। इसको आप इस तरह से पकाएं और वो इस तरह से पी लें, हल्का हल्का गुड गुड करके। डॉक्टर फातिमा, अपनी दवाई का तो बताइए जो आपने यहाँ पे रखी है। ये अकॉर्डिंग योर हिस्ट्री दवाई मिलती है। अब जैसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनके ट्यूब्स का भी मसला है, जैसे ट्यूब्स ब्लॉक हैं, ठीक है, उनको फिर डिफरेंट दवाई दी जाती है। अगर आप ये दवाई लीजिए, ठीक है, ऑर्डर करें, ऑलरेडी इसमें बहुत इफेक्टिव है, बहुत फ़ायदेमंद है। अंडे नहीं बन रहे, यूट्रस स्ट्रॉन्ग नहीं है, हार्मोन्स आपके वर्क नहीं कर रहे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल में, ठीक है, और मेल में भी। डॉक्टर साहब, इसको ऑर्डर कैसे करें? क्या आपकी वेबसाइट है? देखिए मेरा नंबर चैनल पर चल रहा होगा, हाँ बिल्कुल, आप नोट डाउन कर लीजिए नंबर। तो ये व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर की जा सकती है? जी जी, आजकल व्हाट्सएप बहुत ऐसा मीडियम है जिसको हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर पे। डॉक्टर फातिमा हर्बलिस्ट से मेरा फेसबुक पेज भी है, तो आप रब्ता कीजिए और फिर ये ऑर्डर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके इंटरनली हज़ारों मसलों का हल है। डॉक्टर साहब, इसको लेना किस तरह? अगर कोई पेशेंट आपको इस तरह ऑर्डर करके लेता है, या उसको, और कितने अरसा अगर आपके यहाँ औलाद नहीं होती है तो आप रिकमेंड करती हैं कि ये दवाई लेना शुरू कर दें स्टार्ट से ही? ऐसे भी कपल्स आते हैं मेरे पास के जो कहते हैं न्यूली मैरिड होते हैं, 3 to 4 मंथ हुए हैं, हार्डली अभी न्यूली मैरिड हैं, और चाहते हैं कि हम जल्दी से गुड न्यूज़ सुना सकें और हमारे बेबी आ जाए। और ज़ाहिर है अब हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो माँ और बाप का रुतबा हासिल करे, और बिल्कुल ऐसे ही आपका आंगन खुशियों से भर जाए इंशाल्लाह ताला। मेरी तो हर पेशेंट के लिए यही दुआ होती है। तो आप ये, अच्छा रूहानियत में दवाई में भी बहुत है। डॉक्टर साहब, अगर आप अपना नंबर दोहरा दें। 0336 850 9434। ये 0336 850 9434। जी, ये मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी और इस तरह से भी। सही। अच्छा, इसको लेना किस तरह है? आपने क्या बता दिया या मैं नहीं सुन पाई? हाँ, नहीं मैंने नहीं बताया ना आपने। जी। इसको अच्छा दवाई के अंदर, और इसमें देखिए रूहानियत ये है कि आपको औलाद देने वाली ज़ात से, ये एक रूहानियत की बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपसे कि मैंने जब भी आपकी बातें सुनी है और आप रिकमेंड करी, तो आप फजर के टाइम ये दवाई लेने का क्यों कहती हैं? इससे मुंसलिक है रूहानियत से? बिल्कुल ऐसी है, रूहानियत से मुंसलिक है। देखिए इतना अच्छा टाइम, इतनी रहमतों और बरकतों वाला टाइम हम कैसे मिस कर दें? आप ये बताएं। बिल्कुल। आपको औलाद भी चाहिए अल्लाह पाक से,
तो अल्लाह मियाँ तो ये देखता है ना कि कौन फजर के वक्त उठ रहा है, कौन नमाज के लिए है, कौन मुझे पुकार रहा है। अल्लाह मियाँ तो हमेशा इसमें है ना कि और जो बंदा अल्लाह पाक को खुलूस और दिल से पुकारते हैं ना, जैसे बच्चा एक रो के गिड़गिड़ा के दुआ करता है या रो के कुछ मांगता है तो माँ का दिल फट जाता है और कहती है हाँ, माँ कहती है हाँ फ़ौरन मेरे बच्चे की और ख्वाहिश आपने जो पूरी फजर कर। की बात की, तो फजर के वक्त वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला सारी नेमतें जो है इंसान को दे रहा होता है। फरिश्ते घर में आते हैं, रहमतें बरकतें लेकर फरिश्ते आते हैं, रिज़्क लेकर आते हैं, और औलाद एक नेमत है, रहमत है। बिल्कुल। और मेरी तो दुआ है अल्लाह मियाँ सब बे औलादों को औलाद दे, और जो ख्वाहिश रखते हैं वो लोग ज़रूर रब्ता करें और फजर के वक्त ही उठ के मेरी दवाई लीजिए। लेना किस तरह, इसका आपने कितनी हाँ, इसको जो है क्या क्वांटिटी आप बताएंगी, किस तरह लेना है? ऐसे ये 1 टीस्पून नीम गर्म दूध के साथ ले लीजिए। सुबह फजर के टाइम नमाज पढ़ें, उठें और इसको दुआ अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी पढ़ के दुआ मांग के अल्लाह मियाँ से इसको लीजिए, फिर नमाज से फजर अदा कीजिए और 2 घंटे बाद नाश्ता आपने ये जो बात की ना अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी, मैं मेरा भी इस पे इतना बिलीव है। आप यकीन करें, आप कोई मेडिसिन हो, कोई मसला हो, आप जब अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी कहते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है खुद ही ख़त्म हो जाता है ना ये चीज़ें। ये भी आपसे पूछना है, जो देसी टोटके होते हैं या मेडिसिन होती हैं, क्या ये हर पेशेंट के लिए ठीक होती है या इसे इसके लिए भी डॉक्टर से मशवरा करना पड़ता है? देखिए हाँ, ये बात तो जब आप कोई ऑर्डर करें तो क्या आपको अपनी प्रॉब्लम भी बताएं, इशू भी बताएं, फिर आप उनको वो भेजेंगी या ऐसे आप डिस्पैच कर देंगी? नहीं, हिस्ट्री अकॉर्डिंग हिस्ट्री दवाई ली जाती है। कोई अब कोई बंदी है, और सबसे एज मैटर करती है, आपकी एज क्या है, ठीक है। और आप किस एज तक की खवातीन को रेकमेंड करती हैं? क्या ये सिर्फ खवातीन को लेनी होती है या मर्द हजरात को भी लेनी पड़ती है? ठीक है, अकॉर्डिंग योर हिस्ट्री देखनी पड़ती है, उनकी रिपोर्ट, उनकी हिस्ट्री लेनी पड़ती है पूरी। अगर कोई ऐसे मरीज़ है, मेल हजरात हैं जिनके एजोस्पर्मिया है या कोई ऐसी बीमारी है जिनके जरासीमी बिल्कुल नहीं बन रहे, ठीक है, या उनकी मोटिलिटी नहीं है, रैपिड लाइनर नहीं है, तो वो डिफरेंट वजूहात होती हैं। वो रिपोर्ट देखकर, हिस्ट्री देखकर फिर मैं इंशाल्लाह ताला उनको रिकमेंड करती हूँ। सही। अच्छा, ये भी आपसे जानूंगी कि मंथली साइकिल जो है अगर इरेगुलर है, उसमें फिर आपको मसला आ रहा है, तो उसके लिए भी कोई मेडिसिन आप देती हैं? बिल्कुल बिल्कुल देती हूँ। उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, हर्बल की सिरप देती हूँ और काफ़ी सारे सफूफ भी हैं डिफरेंट। तो वही आपकी वही वाली बात मानूर कि अकॉर्डिंग हिस्ट्री कि भाई वेट कितना है, एज कितनी है और पीरियड का इरेगुलर साइकिल है तो कितने टाइम। अच्छा, हमारे नाज़रीन आपसे जानना चाह रहे हैं, एज, जब आप एज का जिक्र कर ही रही हैं तो किस एज ब्रैकेट की आप बात कर रही हैं? कि मैं ये समझती हूँ, देखिए एज लिमिटेड तो कोई ऐसी नहीं सचेस नहीं होती है। ये भी आपके पेशेंट को देखना पड़ता है मुझे कि भाई क्या एज है आपकी। आजकल मेरे पास जो ज़्यादा पेशेंट्स आ रही हैं उनकी शादी ही ऑलरेडी लेट हो रही है। अब 30 में या 35 में आपकी शादी हो रही है तो ऑलरेडी आप बच्चा चाह रही हैं और कंसीव आप नहीं कर पा रही हैं, तो आपको चाहिए कि फ़ौरन रब्ता करें और ताकि अपना टाइम, देखिए औरत का, ख़वातीन का तो मैं कहती हूँ एक लिमिटेड टाइम है ना जी, कि फिर आपने बच्चा भी पैदा करना है, फिर उसको पालना भी है, उसको अपना टाइम भी देना है ना, अपनी एनर्जी देनी है, अपना टाइम। तो अगर आप में एनर्जी होगी जब भी आप उसको सर्व कर सकेंगी ना, तो बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहिबा, क्या फिर इस वक्त मशवरा क्या देंगी वो जो नौजवान कपल्स हैं, उनको शुरू से अपनी लाइफ स्टाइल में क्या चेंजिंग लानी चाहिए? और उससे भी पहले अगर मैं आपसे ये बात करूँ कि जब आप शादी के लिए हम इतनी तैयारियां कर रहे होते हैं, शादी का एक 2 साल पहले तैयारी हो रही होती है जब रिश्ता हो जाता है, क्या अपनी सेहत का किस तरह ख्याल रखें? कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी खुराक में शामिल करें ताकि आगे चल के ये मसले मसाइल ना आए? हाँ, देखिए फॉलिक एसिड मैं कहती हूँ ख़वातीन को, प्रोटीन का डाइट अपनी अच्छी रखें, प्रोटीन लें, एग नहीं खाती हैं तो एग खाना शुरू कर दें। अक्सर तो डाइट करना शुरू हो जाती हैं, वजन कम करना होता है, डाइट सिस्टम यही है, वेट लॉस करना है शादी से पहले। हाँ, फ्रूट्स लें, फ्रूट्स का इंटेक ज़रूर रखें अपनी लाइफ में, एक फ्रूट लें लेकिन डेली लें। डॉक्टर साहब, वेट लॉस का जब जिक्र कर रही हूँ, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वेट लॉस की एक आपकी मेडिसिन रखी हुई है, तो ये वेट लॉस की जो मेडिसिन है ये थोड़ा सा इसका भी बताइएगा। और दूसरे ये कि वेट लॉस के लिए क्या ज़रूरी है कि वेट लॉस खाने पीने के उससे कम करें या हर्बल मेडिसिन लेके भी कम हो सकता है? ये जो मैं वेट लॉस मेडिसिन बता रही हूँ आपको, इतनी ज़्यादा इसके अच्छे एक्सपेंसिव हर्ब्स हैं इसके अंदर सारे, और ये जो एक फार्मूला सा बनाया हुआ है ये आपका ओवरऑल एक्स्ट्रा फैट बॉडी का रिड्यूस कर देगा माशाल्लाह। तो इसको आप 1 टीस्पून नाश्ते के बाद, 1 टीस्पून रात को खाने के बाद ले लीजिए, ठीक है, और नीम गर्म पानी के साथ ले लीजिए। ऑयली फूड, बाज़ारी शुगरी आइटम्स ये सब अवॉइड करें। अच्छा, जब ये वाली मेडिसिन भी लेनी होती है उस वक्त कभी बताएं, उस वक्त कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं जिनको आप अवॉइड करें या जिनको आप लें? जी, इनफर्टिलिटी की जो मेडिसिन है वो आप लें, और तली हुई चीज़ें, बाज़ार के खाने, शुगरी आइटम जिनसे इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाए,
रेसिस्टेंस, अगर इंसुलिन रेसिस्टेंस आपकी बॉडी में तेज़ी से बढ़ेगा तो फिर कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, वेट लॉस की मेडिसिन भी एक ही दफ़ा ले रही है दिन में, और नहीं, इसके 2 क्या टाइम लेनी है। 2 टाइम लेनी है? हाँ। इसकी क्या क्वांटिटी है आप बताएंगी? इसको हाफ और टी किस स्पून उसमें? सुबह लें नीम गर्म पानी से नाश्ते के बाद आफ्टर ब्रेकफास्ट, और हाफ टी स्पून रात को लें। 2 टाइम लें, इंशाल्लाह ताला आपका और वेट ये भी हर कम कोई ले होगा। सकता है? हर एज ग्रुप के लोग, ब्लड प्रेशर, थायराइड, शुगर सब ले, अकॉर्डिंग योर हिस्ट्री, दवाई अकॉर्डिंग योर वेट बनेगी। बहुत से पेशेंट आते हैं ऐसे 150 105 से ऊपर वेट है, ठीक है, किसी का 80 kg है, किसी का 60 या 50 लाना है, ठीक है ना। कोई कहते हैं नहीं हम फिट हैं, फिट रहने के लिए हमें खानी है, तो भी आप खा सकते हैं बिल्कुल, ताकि आप हेल्दी लाइफ स्टाइल लें। इसका नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदे फ़ायदे माशाल्लाह। कोलेस्ट्रॉल कम करेगा बॉडी से आपकी, एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस होगा, ठीक है। डबल चिन हो रही है, अच्छा जिम जाती हैं जी, कंसीव भी करना चाहती हैं, हैवी एक्सरसाइज भी कर रही हैं, जंपिंग भी लगा रही हैं, वो अवॉइड करें, ठीक है। वॉक करें, जो चीज़ आपके लिए बेहतरीन है। एज अ डॉक्टर मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी, वॉक करें। वॉक इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। डेली रूटीन में 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट से स्टार्ट करें, लेकिन करें, बेस्ट है आपके लिए। अच्छा, अभी हम ख़वातीन की तो बात करें, मर्द हज़रात को ये बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको उन्हें छोड़ देना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं तंबाकू नोशी, वो बिल्कुल सबसे ऐसे ही ज़्यादा है, हार्मफुल होती है। बिल्कुल। वैसे आप क्या रेकमेंड करेंगी कि वो कौन सी खुराक ऐसी शामिल करें अपनी ज़िंदगी में, ताकि अच्छा। इनफर्टिलिटी का मसला जो आ रहा होगा मर्द हज़रात की तरफ से तो ना हो? हाँ, यही बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरह से तंबाकू नोशी है, और ये है गुटखा, छालिया, ये सारी चीज़ें, स्मोकिंग का ज़्यादा इस्तेमाल, ये बिल्कुल अवॉइड करें। चाय का ज़्यादा इस्तेमाल, शुगरी आइटम और ये जंक फूड, और इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो अवॉइड करें थोड़ा सा, ठीक है। हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ आएँ अपने आप को, और सब्जियों का, वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा रखें। अब देखिए गर्मियाँ हैं, आलू का वो ये तुरई है, और इस तरह से लौकी है, ठंडी सब्जियों का, शोरबे वाली सब्ज़ी, फल और इतने अच्छे आए हुए हैं, फल इतने फ्रूट्स। अच्छे आए हुए हैं, फ्रूट बनाएं। देखिए उनमें आप कुदरती चीज़ों का तो देखिए वही, मैं तो कुदरती वो करती हूँ, हर्बलिस्ट हूँ, ज़ाहिर है कुदरती जड़ी बूटियों के कितने फ़ायदे, अभी मैंने सैलेमस स्टिक के कितने सारे फ़ायदे आपके बता दिए। मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, और उसमें कैल्शियम भी आपको मिल जाएगा। तो फिर सबसे अच्छी बात है ना कि आप उसका इंटेक ज़्यादा रखें। बिल्कुल। अगर वज़न बढ़ा हुआ और कम करना चाहती हैं तो सैलेमन स्टिक में 1-2 चुटकी पिंच के हिसाब से अजवाइन ऐड कर लीजिए, ठीक है, और वो ले लीजिए, लाइक और एक आधे कहवा घंटे बना बाद, के आप पी यस लें। यस, सही, जस्ट लाइक सही। कहवा, और 1-2 घंटे बाद नाश्ता करें, नाश्ते के बाद हाफ टी स्पून मेरी दवाई ले लें। सारे हर्ब सब कुछ इसके अंदर ऐड है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। और ये सबसे अच्छी प्यारी बात ये पीसीओएस के लिए भी बहुत अच्छा है कि आपका वेट कम होगा तो पीसीओएस का भी आपको जो सही, हो रहा है बहुत आपका शुक्रिया डॉक्टर प्रॉब्लम फातिमा, इतने सॉल्व अच्छे होगा तरीके से आपने इंशाल्लाह। हमें समझाया और बताया। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने जो बताया ना कि लाइफ स्टाइल में अपने जहन को सबसे ज़्यादा फ्रेश बिल्कुल, रखें, सबसे उसे फ्रेश इम्पोर्टेंट। रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है आसानियों की तरफ बिल्कुल आएगी। ऐसे ही। और वो जब पुराने ज़माने की जब आपने बातें की, मोहब्बतें थीं, स्ट्रेस नहीं देते थे, तो काइंडली इस चीज़ को समझ जाएं कि अगर आप स्ट्रेस देंगे किसी भी न्यूली मैरिड कपल को, तो वो इस तरह से कंसीव नहीं कर पाते। ये चीज़ें उनके लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। तो उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाना हमारी जिम्मेदारी, जो आस पास के लोग होते हैं ना उनकी, माशरे की। बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से कि आप प्रोग्राम में आई। इंशाल्लाह आपको फिर से मैं बुलाऊंगी और तफसील से और मज़ीद बात करेंगे। और जो आपने दवाएं रिकमेंड की हैं, जो लोग देख रहे थे वो अगर समझते हैं कि उनको इसकी ज़रूरत है, तो डॉक्टर साहिबा का नंबर आपके सामने आया था, आप उन पर ज़रूर जो है ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।